आज का जो क्लास है वो इस्लामियात के बारे में है। इस क्लास में हम तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक है गम्मुल हुज़्न से क्या मुराद है, दूसरा है कि बैगत रिज़वान से क्या मुराद है, और तीसरा है कि ज़ुन्नुरैन से क्या मुराद है। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म है यानी इस्लामियात में। तो देखें यानी गम्मुल हुज़्न से क्या मुराद है। देखें ये कहता है गम्मुल हुज़्न से मुराद गम का साल है, यानी गम्मुल हुज़्न से मुराद गम का साल है, यानी इस साल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और प्यारे चाचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था। यानी ये गम का साल है। इस साल जो पहली बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यारा चाचा था अबू तालिब, दोनों का इंतकाल एक ही साल में हुआ था। तो इस साल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए, यानी बहुत गमगीन हुआ, यानी परेशानी हुई, बहुत दुख हुआ। इसलिए कहते हैं कि ये गम का साल है। यानी गमुल हुज़्न से मुराद वो साल जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और जो प्यारे चाचा थे अबू तालिब, दोनों का इंतकाल हुआ था। तो इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए थे। तो इसलिए इस साल को कहते हैं गमुल हुज़्न यानी गम का साल। इसके बाद है यानी ज़ुन्नुरैन से क्या मुराद है। ज़ुन्नुरैन से क्या मुराद है, तो देखें ज़ुन्नुरैन से मुराद दो नूरों वाला, यानी दो नूरों वाला, यानी ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। ये किसका लक़ब है? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ये लक़ब है, यानी कि ज़ुन्नुरैन। तो इसका क्या मतलब है? दो नूरों से मुराद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां थी, तो दो का निकाह किसके साथ हुआ था? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। यानी जो पहले हज़रत रुकिया रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ, जब वो वफ़ात हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जो दूसरी बेटी थी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ किया। इसलिए कहा जाता है कि दो नूरों वाला, यानी दो ज़ुन्नुरैन का क्या मतलब है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार बेटियां थी, तो दो का निकाह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ यानी हुआ था। इसलिए उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं ज़ुन्नुरैन, यानी दो नूरों वाला। यानी जब एक वफ़ात हुई तो दूसरी का निकाह यानी उसके साथ हुआ। इसके बाद है यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है बैगत रिज़वान से क्या मुराद है। बाज़ लोग कहते हैं कि बैत रिज़वान से क्या मुराद है। ये बैत नहीं है, बैत अरबी में कहते हैं घर को। तो ये क्या है? ये बैगत रिज़वान से क्या मुराद है। यानी जब सुलह हुदैबिया के मौका पर, यानी इसका जो भी ग्राउंड है इस तरह है, यानी जब सुलह हुदैबिया के मौका पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का चले गए, यानी वफ़द के तौर पर मक्का चले गए, तो यहाँ मदीने में ये अफवाह फैल गई। मदीने में यानी ये लोग ये कहने लगे, अफवाह फैल गई, झूठी अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ पर यानी शहीद कर दिया गया। किसी ने झूठी अफवाह फैलाई कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ पर यानी कुफार ने शहीद कर दिया गया। तो सारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। वो बहुत गुस्से में हुए कि ये क्या हो गया, यानी बहुत गमगीन हुए और गुस्से में हुए। तो इसी तरह तकरीबन 1400 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दरख्त के नीचे, यानी ये जो 1400 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जमा हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा हो गए, एक दरख्त के नीचे बैठ गए।
ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، یعنی بیعت کی بیعت کا کیا مطلب ہے، یعنی اسی طرح کسی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا، اس طرح کسی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر وعدہ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں بیعت۔ اس طرح اب جو 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے، یعنی ان سارے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا کہ اے نبی، یا تو ہم اپنے آپ کو بھی شہید کر دیں گے، یعنی ہم اپنے آپ کو شہید کر دیں گے، اس طرح یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے، یعنی یا تو ان کا بدلہ لیں گے یا ہم اپنے آپ کو بھی شہید کریں گے، ہم یعنی اس طرح اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے۔ تو اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ یعنی یہ جو جھوٹ کی افواہ پھیلی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو اس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ میں یعنی بہت غمگین ہوئے وہ، اور وہ یعنی کہ بہت غصے ہوئے، تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ، ہم اس طرح نہیں جائیں گے، یا تو ہم اپنے آپ کو بھی شہید کریں گے یا عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ تو اس بیعت کو، اس وعدے کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید میں آیات بھی نازل فرمائی۔ یعنی جو آیات کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی ان مومنین سے راضی ہو گیا، یعنی اے نبی، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر یعنی بیعت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔ تو اس لیے اس وعدے کو، اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔